क्या है संसार? ये संसार समुद्र क्या है? ये भव समुद्र क्या है? वो परिणाम। रागी तो संसार है, द्वेषी तो संसार है, कसाई ही तो संसार है। संसार और किसी का नाम नहीं है। संसार बाहर में नहीं है। संसार जयपुर के बाहर नहीं है। संसार शरीर के बाहर नहीं है। संसार मेरी आत्मा के प्रदेशों के अंदर ही मेरा संसार है। हाँ, ध्यान देना, संसार में डुबाने वाला कोई दूसरा नहीं है। मेरा उपादान जब विकृत होता है तो मैं ही अपनी आत्मा को पापों में डुबा देता हूं, कसाओं में डुबा देता हूं, विषयों में डुबा देता हूं, राग में डुबो देता हूं, द्वेष में डुबो देता हूं। राग में डूबना ही तो संसार में डूबना है। रत्तो बंधति कम्बम। संसार क्या है? बंध का नाम संसार है। बंध किससे होता है? रत्तो, राग करने से संसार बंद होता है। वैराग से कर्म छूटता है। जो राग में डूब गया वो संसार में डूब गया, जो वैराग में डूब गया, जो वैराग की ओर चला गया वह मोक्ष की ओर चला गया। आगे तो इस संसार का अर्थ क्या है? तो संसार का अर्थ किसी सिटी प्लेस से नहीं है, किसी क्षेत्र से नहीं है। संसार का अर्थ मेरा आत्मा के बाहर है नहीं। मानूंगा चाहिए अपनी आत्मा के बाहर संसार देखते ही नहीं। उन्हें दिख रहा है कि हे प्रभु, भव पत्ताम जनाना, भव जले पत्ताम जनाना, भव समुद्र में भव का जल जिसमें भरा है, एक भव नहीं अनंत भव का जल भरा है। ऐसे समुद्र में जीव कर रहा है। कहां है? बाहर है क्या समुद्र? बोलिए। नरक भव, त्रेंच भव, मनुष्य भव, देव भव, ये चार भव है। भव की चार प्रकृति है। भवों का जल जिसमें भरा है, ऐसा भव जल बने संसार। उस संसार रूपी समुद्र में, संसार समुद्र कहां है? मेरी आत्मा के बाहर नहीं है। ध्यान देना, जब जब मेरी आत्मा में विभाव भाव जाते हैं, मैं अपने शुद्ध स्वभाव से दूर हटता हूं, तब तब मैं विभाव में डूब जाता हूं। स्वभाव पार लगाता है, विभाव हुआ देता है। बाहर का कोई भी जीव मुझे डुबाएगा नहीं। बाहर के समुद्र में डूबने को तो कोई सहारा मिल जाएगा, कोई भी निकालेगा, कोई भी नाविक निकालेगा, लेकिन भीतर में डूबता है प्राणी, भीतर में डूबता है। पता नहीं
मेरे मन में कौन से विकार और कौन से विचार चल रहे हैं, डूब रहा है बैठे बैठे। जो भीतर सोच चल रही है, चिंतन चल रहा है, वो हमें डुबाए जा रहा है। निरंतर तृष्णा, लोभ, लालच, ये जो भीतर में चल रहा है, यही संसार समुद्र है। ये समुद्र है, इसमें हम डूबते जा रहे हैं, गिर रहे हैं, तृष्णा के समुद्र में गिर रहे हैं, तृष्णा की नदी में गिर रहे हैं। आचार्य कहते हैं इस संसार समुद्र में डूबते प्राणियों को आपके चरण संभाले हैं। आपके चरणों में जो आ जाएगा, उसका मन विषयों से हट जाएगा, उसका मन कसायों से हट जाएगा, उसका मन तृष्णा से हट जाएगा, लोभ लालच से हट जाएगा, विषयों, विकारों, कसायों, पापों, विभावों से चित्त दूर हो जाएगा। क्योंकि जिसका मन आपके गुण स्मरण में चला जाता है, उसका मन पापों की घृणा करने में नहीं जाता है। जीव को कोई दूसरा जीव डुबाता नहीं है। निमित्तों के माध्यम से हम तरते भी हैं और डूबते भी। निमित्त कोई भी बन सकता है, लेकिन मैं जब तक अपने उपादान को ना बिगाड़ूं, तब तक मुझे डुबाने वाला तो देखिए, संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणी है। अनादि काल से हम डूबते डूबते ही आए, और कितनी गहराई तक डूबते चले जाते हैं, क्योंकि सहारा मिला ही। आज हमने जाना है कि आपके चरण जहाज के समान है। ये प्रभु, अब मुझे सहारा दे दो, अब मुझे डूबने से बचाइए। हम बोलते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे आदीना खबर मैंने या डाल दे। भगवान, मैंने आपके भरोसे नैया डाल दी है, ये संसार में भी मेरी नैया डली है, परंतु आचार्य कहते हैं तुमने मेरे भरोसे यदि नैया डाली होती तो संसार समुद्र में नैया ना होती, मेरे भरोसे डाली होती ये तो मोक्ष नल की ओर चले जाती, कभी तक पार हो गई होती है। भगवान, मेरी नैया डूब रही है, मैंने सोचा था आप मेरी नैया को बचा लेंगे, कोई बात नहीं। कभी कभी जब डूबने वाला डूबने लगता है तो फिर पुकार लगाता है, कोई बचाओ, कोई बचाओ। भगवान, अब मेरे लिए बचाने वाला आपके सिवा कोई नहीं है, इसलिए आपके चरणों को ही मैंने पकड़ लिया है। ये बाहर की नौका मुझे गंगा में डूबने से बचा सकती है, नरक में डूबने से नहीं। बाहर की जड़ नौका मुझे जमुना में डूबने से बचा लेगी, मुझे त्रिंच गति में डूबने से नहीं बचा पाएगी। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे नरक में डूबने से बचा लेते हैं, आपके चरण मुझे त्रिंच गति में डूबने से बचा लेते हैं, क्योंकि जब आपका स्मरण करते हैं तो मायाचारी से बच जाता हूं और त्रिंच गति में डूबने से। जब मैं आपका स्मरण करता हूं, आपके चरणों के पास आता हूं, आपका अभिषेक करता हूं, आपकी पूजा करता हूं, तो मैं लोभ से बच जाता हूं, और जितने समय तक लोभ से बचता हूं उतने समय तक नरक में डूबने से बच जाता हूं। भाव प्रवेश की ओर जाइए। मानतुक क्या कहना चाहते, ये भाव समुद्र कैसा है? प्रिय,
आत्मा, प्रभु के चरण। हमने चरणों से तात्पर्य अकेले बाहर के चरणों से नहीं है, चरणों से तात्पर्य प्रभु के आचरण से। आपका जो दिया गया आचरण पथ है, आपके द्वारा जो दर्शाया गया मुक्ति पथ है, वह जो मुक्ति पथ है वह मुझे अवलंबन है। ध्यान देना, आपके चरण तो तुम आशीष रोज छूते रहना, लेकिन जब तक मेरे आचरण को नहीं छूओगे तब तक तुम करोगे नहीं। कौन है? पाद युगम, जिन पाद, जिनेन्द्र भगवान के पाद क्या है? जिनेन्द्र भगवान के पाद क्या है? एक बार बता दो जरा, जिन पाद, जिनका शरीर ही नहीं है उनके क्या पाद होंगे? सिद्धों के कौन से पाद होते हैं? जो शरीर से ही निष्प्रय हो, जिसने शरीर का ही त्याग कर दिया हो, उसके क्या पाद होंगे? प्रिय आत्मन, फिर कहना पड़ेगा, इस लोक के चरण को पाद कहते हैं, गाथा के चरण को पाद कहते हैं, 8 अक्षरों के समुदाय को पाद कहते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि के जो अंश है वे ही पाद है। जिन पाद है, जिन वाणी के वचन, जिन पाद है, जिन पाद युगल, ये जने सदैव सब जितने जितनी गहराई में डूबोगे, तो जिन पाद एक और है कि जिनेन्द्र भगवान के चरणों का भी अवलंबन लेना है। अभी अनंत है, शरीर सहित है, समोस्तरण में विराजमान है, इसलिए बाहर में उन चरणों का अवलंबन है। भीतर में जो 5 महाव्रत का उपदेश दिया है उन्होंने, पंचाचार का उपदेश दिया है, अथवा पादयुग, चरण युगल, सकल चरण और विकल चरण, 2 प्रकार के चरण होते हैं। 2 चरण होते हैं, सकल चरण और सकलम विकलम चरण। सकल चरण, विकल चरण, एक देश 4 तरफ, सर्वदेश 4। कौन बचाएगा संसार समुद्र से? ध्यान देना, भक्ति की धारा में बहना और अंतिम होकर नहीं। भगवान के भरोसे मत रहना। भगवान कहते हैं जो मेरे भरोसा रहता है मैं उन पर भरोसा नहीं करता, जो मेरे बताए आचरण पर चलता है मैं उस पर भरोसा करता। क्या? राम भरोसे रहने वाले पर राम भी भरोसा नहीं करते हैं। तो मैंने 2 प्रकार के चरण दिए हैं। मान दूंगा चाले कहते हैं, जिन पाद युगम, जिन पाद, जिनेन्द्र भगवान ने 2 चरण बताए हैं, सकल चरण और। आप बताओ तुम्हें कौन डूबने से बचाएगा? कौन डूबने से बचाएगा? आचरण डूबने से बचा सकता है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, यानी जीव, तुम सोचो कि मैं कोई शरण बनवा लूं मत करके, सोने के चरण बनवा लो आशीष, सोने के चरण बनवा लेना और जाकर के नदी में क्या करना? डुबकी लगाना, क्योंकि चरण तुम्हें डूबने से बचाएंगे। यानी जीव, ना तो उस नदी की चर्चा है, ना उन चरणों की चर्चा है, ना उस समुद्र की चर्चा है, ना उन चरणों की चर्चा है।
चर्चा तो यहां पर भीतर के विभाव रूपी समुद्र की है, कसाय रूपी समुद्र की है, और बचाने वाले चरण आचरण है। समझ रहे? तो जितना हमारा आचरण होगा वह आचरण सदाचरण सम्यक चारित्र ही मुझे डूबने से बचाएगा और कोई डूबने से नहीं बचा। श्रद्धा ज्ञान चारित्र। बताइए, यमपाल चांडाल था, उसने एक नियम लिया, मैं अष्टमी के दिन किसी को भी फांसी पर नहीं चढ़ाता। राजा की आज्ञा हुई, अष्टमी के दिन ही राजपुत्र को फांसी पर चढ़ाना है, लेकिन कहता ये स्वामी मेरे प्राण चले जाने पर मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। फलश्रुति क्या हुई? फलश्रुति क्या हुई? राजा ने कोप के बस होकर कह दिया, क्या चांडालों की भी कोई जरूरत होता है? इस चांडाल के समुद्र में डुबा दिया जाए। क्या हुआ? बाहर के समुद्र में जब डुबा दिया गया तो भी चारित्र के बल पर, किसके बल पर? क्योंकि उसने चारित्र अपना लिया था कि मैं अष्टमी को परिणाम क्या हुआ कि समुद्र में गिराने पर भी, वहां पर भी देवताओं ने क्या किया? उस पर सिंहासन रच दिया। चांडाल सिंहासन पर बैठकर समुद्र में खड़ा है, देवता पूछ रहे हैं बताओ क्या है? समुद्र में डूबते हुए प्राणी को किसने बचाया? समझ गए? भगवान बचाने नहीं आएंगे, ना भगवान डुबाने आते। ये जैन दर्शन है, ना भगवान बचाने आते हैं, ना भगवान डुबाने आते हैं, ना भगवान सुख देते हैं, ना भगवान दुख देते हैं। भगवान करता धरता नहीं है। ये वितराग मार्ग है। यदि मेरे लिए आदिनाथ ही नाविक का काम करने लग जाए, नहीं प्रभु, मेरी भक्ति जरूर कह रही है कि तुम्हारे चरण मुझे भव सागर से बचा लेंगे, लेकिन इसका दूसरा अर्थ तो बताओ क्या है? भक्तांबर स्तोत्र में को बाहर पढ़ोगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसका गूढ़ अर्थ तो लो। जिन पाद युगम जिनेन्द्र भगवान ने 2 पाद दिए हैं, 2 पाद, 2 चरण, सकल चरण विकल चरण, देश चारित्र और सकल चारित्र। 2 ही चारित्र हैं, 2 ही पाद हैं जो तुम्हें डूबने से बचाए। आगे कहां डूबने से? इस नदी में डूबने से नहीं बात कर रहा हूं, इस समुद्र में डूबने की बात नहीं कर रहा हूं, कुआं और नहर में डूबने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बात विषय, कसाय, राग, द्वेष, बैर, क्रोध, मोह। अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं ना, जितने समय तक उपदेश सुन रहे हैं, इतने समय तक आप संसार समुद्र में डूबने से बच रहे हैं। क्यों? एक जिनपाद में सुना रहा हूं, द्रव्य स्रोत, भाव स्रोत, दोनों पाद में आपको सुना रहा हूं। जिनपाद युगम युगाना आलम्बनम भवजने पतताम जनाना। अंगला में से आता है शंकर जी,
जब तक संकल्प नहीं होता है तब तक सिद्धि नहीं होती है। किसी भी कार्य की सिद्धि के पूर्व महापुरुष संकल्प लिया करते हैं, प्रतिज्ञा लिया करते हैं, अपना निश्चय प्रदर्शित करते हैं, अपना निर्णय प्रदर्शित करते हैं, निर्देश करते हैं कि मैं कार्य करूं। हमारा जीवन एक संकल्पहीन जीवन यदि है तो उपलब्धियां नहीं होती। इसलिए आज हम इस तत्व की ओर जा रहे हैं कि जीवन में संकल्प क्यों अनिवार्य है। मानवों के जैसा महान आ चाहिए, स्तुति करने का संकल्प ले, वह कहे कि मैं भक्ता में स्तोत्र रचूंगा, क्यों कहने की आवश्यकता है? ये वादा करने की आवश्यकता क्या है? प्रिय आत्मन, ये सौगंध तो नहीं दिलाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, पर मानसून का चाहिए सौगंध लेते हैं, ये संकल्प करते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं। क्या करते हैं? मैं भक्तम में स्तोत्र रचूंगा। प्रभु ध्यान देना, संकल्प सिद्धि का मार्ग है, पर संकल्प को यह समझना ना यहाँ पर अहम होना चाहिए, न मम होना चाहिए, न राग होना चाहिए, न द्वेष होना चाहिए। जहां समय सारादि ग्रंथों में यह मैं हूं ऐसे भाव का नाम संकल्प है, वहां पर भक्ति आराधना में इस भाव का संकल्पना नहीं है। अनुष्ठान के प्रति पूर्ण समर्पित होने का नाम संकल्प है। कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ जुटने का नाम संकल्प है। कार्य के प्रति पूर्ण लगन होने का नाम संकल्प है। प्रतिज्ञा वचन का नाम संकल्प है। व्रत धारण का नाम संकल्प है। एक छोटा सा संकल्प बेटी मनोवती लेके चलती है, संकल्प लेती है। अनंतवती छोटा सा संकल्प लेती है। अकलंक छोटा सा संकल्प लेते हैं। जब अकलंक 8 दिन का ब्रह्मचर्य लेते हैं तो वे भविष्य के मुनिराज अकलंकाचार्य बन जाते हैं। अनंतमती 8 दिन का संकल्प लेती है तो भविष्य की आर्य अनंतमती बन जाती है। जब मनोवती एक संकल्प लेके चली कि मैं जब भी देव दर्शन करूंगी बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करूंगी, दूसरी बात जब भी देव दर्शन करूंगी गज मोती चढ़ा के दर्शन करूंगी, मोती चढ़ा के दर्शन करूंगी। भावना के मोती जिसके पास थे उसे बाहर के ही मोती मिल गए। मिलते रहे मोती, पिता के खजाने में कोई कमी नहीं थी। संकल्प है प्रभु के चरणों में खाली हाथ नहीं जाया जाता है। यदि खाली हाथ और खाली भाव नहीं जाया जाता है, हाथों में तृप्त होना चाहिए और भीतर में भाव होना चाहिए। आ गया? बाहर में तृप्त होना चाहिए और भीतर में भाव होना चाहिए। मंगल कलश हम भर के रखते हैं, हाथ हम भर के रखते हैं, यही मेरा मंगल कलश है। भीतर में भाव भर के रखते हैं, भाव ही मंगल जल है। भावनाओं का मंगल जल जिस आत्मा में भरा है वह आत्मा मंगल है। मैं देव दर्शन करूंगी,
दर्शन, हाँ देव दर्शन, जिनेंद्र देव का दर्शन प्रतिदिन करूंगी, एक संकल्प ले लिया बेटी मनोवती ने। पिताजी बहुत प्रसन्न हुए, बेटी तुमने अच्छा संकल्प लिया। अपने यहाँ पर मोतियों का खजाना है, भंडार है, कोई कमी नहीं है। और अब तो मैं जब तुम्हारी शादी करूंगा तो उसी घर में करूंगा जहां मोती ही मोती होंगे। ललाट में क्या लिखा है? हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी का घर मेरे घर से अच्छा हो, मेरी बेटी का घर मेरे घर से अच्छा हो, मेरी बेटी का वर मुझसे अच्छा हो। हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी का घर मेरे घर से अच्छा हो और मेरी बेटी का वर मुझसे अच्छा हो। घर भी चुना, वर भी चुना और धन भी देखा। बेटी की शादी हुई, बेटी पहुंच गई ससुराल, पर बेटी किससे कहेगी मेरा नियम है? पहले मर्यादा का काल था। बेटी ने एक दिन भोजन नहीं किया। सासू मां ने पूछा तो बेटी भोजन कर लो, हो सकता मां से जुदा होकर आई है, भावना ना हो रही हो भोजन की, या त्योहार का दिन हो, पर्व का दिन हो। दूसरे दिन ससुर साहब ने पूछा, बेटी क्या बात है भोजन? पिताजी मेरा नियम है, मैं देव दर्शन करके भोजन करूंगी, चलो बेटी मंदिर। मंदिर तो हुआ ही, फिर भी भोजन नहीं किया। फिर पूछा, क्यों बेटी कल तो मैंने देव दर्शन करा दिया था, फिर भी आज भोजन नहीं किया? पिताजी मेरा एक नियम और है। क्या है बेटी? मेरा नियम है कि मैं मोती चढ़ा के दर्शन करूंगी, बस इतनी सी बात। अपने घर में तो मोतियों के कमरे के कमरे भरे पड़े हैं, मोतियों की ढेर राशियां लगी हैं, मुक्ता राशियों से कमरे भरे पड़े हैं बेटी। जब चाहो जितने मोती ले जाके दर्शन कर सकते हो। नहीं पिताजी मेरा नियम है, 2-4 मोती ही चढ़ाती हूँ रोज, एक मोती से भी काम चल जाएगा। बेटी मनोवती आज शहर में पहला दिन था, जिन विद्यालय का प्रथम दिन था, जब मंदिर जी में मोती चढ़ाऊं। बेटी मनोवती ने मोती चढ़ाए। पूजा के पश्चात मालिन ने द्रव्य उठाई। ध्यान देना, ध्यान देना, बच्ची को बता देना। पूजा के पश्चात ही माली द्रव्य का स्पर्श कर सकता है, उसके पहले नहीं। मोती उठाया, उसे संदेह हुआ कि राजा ने मेरी परीक्षा के लिए तो मंदिर में, या किसी सेठ ने परीक्षा के लिए तो नहीं। जब कोई प्रिय वस्तु प्रजा को प्राप्त होती है तो राजा के लिए दिखाता है, भले ही राजा वापस कर दे। माली ने वह मोती राजा को ले जाके दूसरे दिन फिर हुआ, एक और मोती वह भी दे दिया। राजा की रानी को मोती बहुत अच्छा लगा। रानी ने कहा, महाराज क्या ऐसे मोती और मिलेंगे ताकि मैं बहुत सुंदर रत्नों का हार, मोतियों का हार बनवा सकूं। राजा ने माली से पूछा, ये मोती आखिर चढ़ाता कौन है? मेरी रानी के लिए बहुत पसंद है। सेठ जी साहब अपने यहाँ
नई बहू आई है और वह बहू बाकी चढ़ाती है। तो सेठ जी साहब ने समाचार भिजवाया, राजा ने समाचार भेजा सेठ जी को। अब सेठ जी को लगा लोग कहीं राजा मेरा द्रव्य हरण ना कर ले, मेरे मोतियों को हरण ना कर ले। इस उद्देश्य से उसने कहा बेटी और पति, बेटे बुद्धसेन के लिए अब आप घर से, क्यों आप रहेंगे तो मेरा धन चला जाएगा। राजा को मालूम चल गया है और मेरा धन जा सकता है। तो सेठ ने अभी तो इनकार कर दिया कि बेटी ससुराल से मायके से लाई होगी वही मोती होंगे, वही मोती होंगे। कोई बात नहीं। इधर बुद्धसेन और बेटी मनोवती दोनों घर से निकलते हैं। ज्यों ही घर से पांव आगे बढ़ाते हैं त्यों ही घर पर रखे हुए सारे मोती कोयला बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कोयला। ज्ञानी जी, राजेंद्र कुमार, ध्यान देना, तुम जब पसीना बहा रहे थे तब कोई पुण्य पुरुष इस धरती पर भी नहीं आया था और तुमसे परिश्रम करवा रहा था तुम्हारी सेवा के। जब तुम पसीना बहा रहे हो, तुम सोच रहे हो मैं पसीना बहा रहा हूं, लेकिन आशीष का इतना पुण्य था कि उसके पुण्य के प्रताप से तुम पसीना बहा बहा करके क्या किए? मकान बनाया, व्यापार किया, सर्विस किया। यानी जीव उस मनोवती का इतना पुण्य था कि उस पुण्य के प्रभाव से वो मोती अभी तक सुरक्षित थे और तुमने उसी को निकाल दिया तो सब मोतियां क्या बन गए? कोयला बन गए। बेटी मनोवती निकल गई, जंगल में पहुंच गई। साथ में कुछ भी नहीं है। 8 दिन तक भोजन नहीं किया मनोवती ने। कितने दिन तक? सोचो आलोक जी तुम क्या करते यदि एक दिन देव दर्शन न मिलता तो? ज्ञानी हो महावीर जी क्या करते? क्या हमारे पास भी संकल्प है कि हम प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे? इनमें से कितने जीव ऐसे हैं जिनके पास ये संकल्प हो कि हम प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे? है कि नहीं के पास? किसी का नियम है कि हम भगवान का दर्शन प्रतिदिन करेंगे और जब तक भोजन तभी करेंगे जब देव दर्शन मिल जाएगा। है किसी का? ऐसा नियम नहीं है, नहीं किसी का। ओहो, काश ये बात मैं मुझे में पूछता ना तो हमारे 80% हाथ ऐसे होते जो कहते महाराज हमारा नियम है कि हम देव दर्शन करने के बाद ही पानी पीते हैं, भोजन करते हैं। आगे ध्यान में, वहां पर तो दूसरा काम बाद में, सबसे पहले व्यक्ति स्नान करके मंदिर जाएगा, बाद में ही गैस चालू होगा, उससे पहले गैस रसोई खाने में प्रवेश नहीं होगा। वही सारा प्रवेश नहीं होगा। प्रिय आत्मन, आज ये संकल्प देखो, मनोवती को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 8 दिन हो गए। उम्र कितनी होगी उसकी? शादी हुई है और वन मिल गया, वन को चली गई। 20 वर्ष की बेटी, कल्पना करो, नबी दुल्हन 2 दिन घर आए हुए, और तुम क्या सोचती यदि मैं भगवान के दर्शन का नियम न लेती तो मुझे वन नहीं जाना पड़ता, मुझे घर से निकाला ना होता। लेकिन धन्य है बेटी मनोवती, मैं वन में रह लूंगी लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगी। मैं बिना भोजन के रह लूंगी लेकिन संकल्प को
नहीं तोड़ूंगी। धन्य है बेटी मनोवती, 8 दिन तक उसने भोजन नहीं किया। ये है संकल्प। आज हम कहते सिद्धि नहीं होती है, स्पष्ट नहीं करते कि हमारे संकल्प कमजोर है। हम ये तो कहते हैं कि सिद्धियां नहीं होती हैं, हम ये नहीं कहते हमारे संकल्प में ताकत नहीं है, हमारी साधना में ताकत नहीं है। यदि साधना में ताकत होगी, संकल्प में ताकत होगी, संकल्प सम्यक होगी, साधना प्रशस्त होगी, तो नियम से सिद्धि होगी। हम सिद्धि तो चाहते हैं लेकिन संकल्प से डरते हैं। हम इतना भी नियम नहीं कर पाए। 8 दिन हो गए, 100 धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। ओ मध्य लोक में एक श्राविका अपने धर्म का निर्वाह इस तरह कर रही है, 8 दिन से अन्न का दाना पानी उसके मुख में नहीं गया है, कहां से भी इसी तरह उसके प्राण निकल गए, तो लोग क्या कहेंगे कि जैन धर्म क्या किसी के प्राण भी ले लेता है? तो ये आत्मन एक छोटा सा संकल्प ने इंद्र के आसन को कंपायमान किया। तत्काल इंद्र ने आज्ञा दी अनुचरों को, और जंगल में, बीच जंगल में मनोवर्जन मंदिर का निर्माण हो गया। क्या तुम्हें मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो मंदिर के भाव बनाओ, तुम्हारे पुण्य से बने बनाए मंदिर बनेंगे। क्या तुम्हें मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो मंदिर जाने के भाव बनाओ। जिनके प्रतिज्ञा है वे देश विदेश में कहीं भी पहुंच जाएं, इस जीवन में जो दर्शन का नियम निभा सकता है, मैं उसे कहता हूं अगला जीवन तुम्हारा वही होगा जहां तुम्हें नियम से मंदिर मिलेगा। तुम अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य अपना कर्तव्य करेगा। क्या तुम अपना कर्तव्य करो? इसको भी नियम ले सकते हो कि मैं प्रतिदिन देव दर्शन करूंगा। आचार्य कहते हैं अगला भाव तुम्हें वही मिलेगा जहां नियम से दर्शन, पूजन, प्रवचन मिलेगा। हे ज्ञानियों, यदि तुम इस कॉलोनी में आके जन्मे हो, इस जयपुर शहर में जन्मे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य तुम्हारे साथ में है कि तुम्हें आज संतों की देशना, गुरु के प्रवचन, जिनेंद्र के दर्शन मिल रहे हैं। आज हम इस पुण्य को घटाएंगे नहीं, हम बासी रोटी नहीं खाएंगे। क्या? हाँ बोलो, क्या नहीं हो? बासी खा रहे हो कि ताजी खा रहे हो? यदि पूर्व भाव की कमाई खा रहे हो तो बासी बासी खा रहे हो, और वर्तमान में कुछ दर्शन पूजा का नियम लिए हो, वर्तमान में कुछ धर्म कर रहे हो तो तुम ताजा भोजन कर रहे हो, और वर्तमान में नियम धर्म नहीं कर रहे हो तो बासी रोटी खा रहे हो। कैसी खा रहे? कहो, कैसी रोटी खाना चाहिए? भोजन गरम गरम चलेगा, ऐसा चलेगा? कहो क्या नहीं, कैसा चलेगा? हाँ, क्या बढ़िया भोजन मिलता है, गरम गरम, बहुत अच्छी बात करता है। अरे ज्ञानी जी, भोजन गरम गरम मत दे, अपने परिणाम देखो कि मेरे इस समय धर्म के परिणाम हैं, तो मैं ताजा भोजन कर रहा हूँ, और मेरे धर्म के परिणाम नहीं है और मैं सुख भोग रहा हूँ, तो मैं बासा भोजन कर रहा हूँ। क्या? मेरे धर्म के परिणाम में, पूजा के परिणाम में, भक्ति के परिणाम में, प्रवचन सुनने के परिणाम चल रहे हैं, तो मैं ताजा भोजन कर रहा हूँ, और ये सब नहीं कर रहा हूँ तो बासा भोजन कर रहा हूँ। इंद्र का आसन कंपायमान हुआ, मनोवती के लिए जिनालय का निर्माण हो गया। कहो, जिसके भीतर में मंदिर बैठा हो उसके लिए बाहर में भी मंदिर। परसों की बात थी,
10वीं स्कीम में एक भैया बोले महाराज मेरे जिन मंदिर का नियम था, मात्र मेरे नियम के कारण इस कॉलोनी में मंदिर बना है। क्या जहां मेरा हुआ उन भैया का एक नियम था कि मैं प्रतिदिन जिन मंदिर के दर्शन करूंगा और मात्र मेरे नियम के कारण मंदिर बना। तो प्रिय आत्मन, जब तुम्हारे एक नियम के कारण यहाँ पर सैकड़ों श्रावक सहयोग करके मंदिर बना सकते हैं, तो तुम्हारा नियम तुम्हें स्वर्ग में भी मंदिर देगा। कहीं भी जाओगे मंदिर मिलेगा मिलेगा। मेरा नियम है तो मुझे व्यवस्थाएं, मैं मध्य प्रदेश छोड़ के राजस्थान में आया, व्यवस्थाएं मिली कि ना मिली? बोलो। मेरा नियम 16 का भोजन करना, प्रधान के साथ भोजन करना, श्रावक के हाथ का भोजन करना। जीवन काल इतना गुजर गया, 15 साल हो गए, 18-19 साल दीक्षा पूरी हो गए, एक भी दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन चौका ना लगा हो। प्रत्येक चौका लगा। तुम यदि नियम निभाते हो तो नियम भी तुम्हें निभा के जानता है। लिख लो बात। मैं यदि नियम निभा के जानता हूं तो नियम भी मुझे निभा के जानता है। यदि मैं नियम निभा के जानता हूं तो नियम भी मुझे निभाना जानता है कि मुझे कैसे निभाना। ये नियम का काम है। अब मैं नियम को निभा रहा हूं या नियम मुझे निभा रहा है, दोनों परस्पर में निभते और निभाते हैं। नियम मुझे निभाएगा, मैं नियम को निभाऊंगा। दर्शन किए पर भोजन नहीं किया अमनवती ने। दूसरे दिन फिर आसन कंपायमान हुआ। अरे मंदिर की रचना हो गई फिर भी भोजन नहीं हुआ। उसे मोती नहीं मिले। बाहर मोतियों के थाल रखे बीच जंगल में, जिनालय के द्वार पर मनोमती मोती लेती है और चढ़ा देती है, दर्शन करती है और फिर निकलती है। तो उसे अपने आप सुंदर वृक्ष मिल जाते हैं, फल मिल जाते हैं, भोजन करती है। ये आत्मा देखो, एक मनोमती कन्या जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की होगी, उसने अपना बड़ा संकल्प ले लिया। उस संकल्प की क्या सिद्धि हुई? क्या हुई सिद्धि? क्या सिद्धि हुई कि 100 धर्मेंद्र ने स्वयं उस मंदिर बनवा दिया और स्वयं मोती भी दिला दिए। तो ये आत्मन आचार्यमान तुम कहते हैं मैं संकल्प के साथ चलूंगा। अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी चाय नहीं पीते, लेकिन संकल्प नहीं है, त्याग नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कभी रात में 11 बजे से 5 बजे तक भोजन किया ही नहीं, लेकिन फिर भी इतने टाइम का भी त्याग नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग ही नहीं किया आज तक, ना जीवन में करेंगे, भी त्याग नहीं। प्रिय आत्मन, बिना संकल्प के आप भी कहते हैं स्कूल में जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तब तक बाहर बैठ के पुस्तकें कितने भी पढ़ते रहो, फिर भी स्कूल के विद्यार्थी नहीं कर जाओ। अगली क्लास में एंट्री नहीं होगी। प्रिय आत्मा, उत्तीर्णता के लिए प्रवेश आवश्यक है। तो ले हम मानव स्वामी संकल्प लेके चलते हैं। हम भी अपने जीवन को संस्कार और संकल्प के साथ बढ़ाते चले। आज हम आई संकल्प रखें कि हम प्रतिदिन धर्म सभा में आने का प्रयास करेंगे। दूसरे का की ओर चलते हैं। यहाँ संस्तुता सकलेवा मैं तत्त्वबोधा। किताब सबके लिए दीजिए आशीष। यहाँ संस्तुता, एक एक शब्द बोलिए। यहाँ संस्तुता सकल
वाङ्मय तत्त्वबोधा लोकनाथै स्तोत्रैर् जगत त्रितये चित्त हरै रुदारै तोष्ये किलारमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं यः संस्तुतः। ध्यान देना, यहाँ पर जी बहुत गलती पढ़ते हैं। क्या गलत पढ़ते हैं? संस्तुता संस्तुता। यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र पढ़ने वाले 100 में से 90 व्यक्ति गलत करते हैं, क्योंकि उन्होंने सुता शब्द बार बार सुना है, सुत को बार बार देखा है, सुत को बार बार सुना है, सुत पुत्र। तो तुमने क्या कर दिया? संस्तुता कर दिया, जबकि था क्या? स्तुता। तो स्तुता के स्थान पर व्यक्ति सुता कर देता है, एक बहुत बड़ी भूल होती है। ठीक है ना? वाङ्मय के स्थान पर वाण्डमय तो गलत हो जाता है। वाङ्मय, ठीक है ना? यः संस्तुतः सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा उच्चारण और जोर से होना चाहिए। जोर से उच्चारण करोगे, उच्चारण शुद्ध होगा। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा यः संस्तुतः संस्तुतः संस्तुता। उच्चारण सही आ रहा? अपना अपना मिला लिया, आंखों से अक्षरों को देख के संस्तुता। यः संस्तुतः सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिपटो भी सूर्यलोकनाथै जगत जगत त्रितय जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै जीव के लिए दांत बनते हैं, जीव के लिए दांत में पास लगाया तो जगत। जब ता बोलेंगे तो ओठ खुलेंगे नहीं, आधा ता बोलना है ना। जगत त्रितय तो जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै तोष्ये किलारमपि तोष्ये किलारमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। पुनः उच्चारण एक एक कपल से। यः संस्तुतः संस्तुतः संस्तुतः। अब
सम्यक उच्चारण आया। जब पहली बार उच्चारण कराया था तो इस सभा में से 90% लोग श्रोता बोल रहे थे, और अब उच्चारण आया और सही। यह संस्तुतः सकल, बिना पुस्तक के कोई भी नहीं पढ़े, सबके हाथ में किताब होना चाहिए। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोक नाथैः स्तोत्रैः, जाके ऊपर जो रेप है ना वो त्रय के साथ पढ़ना, स्तोत्रैः जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै स्तोष्ये किलाह मफितं प्रथमं जिनेन्द्रं यस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धि बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः संस्तुता स्तुति की गई सकल वाङ्मय संपूर्ण शास्त्र तत्त्वबोधार उद्भूत बुद्धि। महाराज जी मेरे बेटे को बुद्धि नहीं आती, बोलो क्या नहीं, मेरे बेटे को बुद्धि नहीं आती है। महाराज मेरी बुद्धि कैसे बढ़े? तत्त्वबोधात उद्भूत बुद्धि। बुद्धि कैसे उत्पन्न होती है? बुद्धि उत्पन्न कैसे होती है? तत्त्वबोधात, तत्व के बोध से बुद्धि उद्भूत, बुद्धि उत्पन्न हुई। बात समझ रहे हैं? अब पकड़ना, हम आपको पूरे भक्तांबर तो नहीं समझा पाएंगे। भक्तांबर का एक भी यदि देखो, आप आम के पेड़ के नीचे जाते हो, क्या पूरे फल खा पाते हो? क्या पूरे फल तोड़ पाते हो? नहीं तोड़ पाते हो। लेकिन यदि 4 भी फल हमने उसमें तोड़ लिए तो हमारी भूख। उसी तरह ये स्तोत्र है। इसमें से आज के दिन मैंने क्या पकड़ा? मुझे भी लगभग 15 साल भक्तांबर पढ़ाते हो गए, लेकिन पहली बार पढ़ा तत्त्वबोधात उद्भूत बुद्धि। बुद्धि का जन्म कहां से होता है? बुद्धि की जननी कौन है? बुद्धि कहां से टपकती है? बुद्धि कहां से प्रकट होती है? तत्त्वबोधा, तत्व के बोध से, तत्व के ज्ञान से, सामान्य ज्ञान से नहीं। तुम समाचार पढ़ लो, बुद्धि प्रकट होगी क्या? 2 प्रकार की बुद्धि होती है। आचार्य जो कहते रहते हैं, कह रहे हैं 5 प्रकार की होती है। एक तो दया बुद्धि होती है, एक निर्दया बुद्धि होती है।
साप्रज्ञा या समयाति। साप्रज्ञा या समयाति जो शांति प्रदान करती है वह बुद्धि कहलाती है। क्या प्रदान करे? या प्रज्ञा समयाति जो सम शांति प्रदान करे। आचार्य कहते हैं अर्थोपार्जनी विद्या निर्दया, मात्र जो अर्थ के उपार्जन में बुद्धि जाती है वो निर्दय बुद्धि कहलाती है। निर्दया कहाँ है? आप पढ़िए, कौन सा शास्त्र पढ़ने में लगा? सार समुच्चय। सार समुच्चय में अर्थोपार्जनी प्रज्ञा निर्दया, मात्र व्यापार में जाने वाली बुद्धि निर्दय बुद्धि गई है, क्योंकि वह बुद्धि जीवों का घात करती है। व्यापार वाली बुद्धि सकल वांग्मय संपूर्ण द्वादशांगमय जो तत्व ज्ञान है उससे उत्पन्न हुई बुद्धि, बुद्धि अपने आप नहीं आती है। ज्ञान का जैसे घी अपने आप नहीं आता है, दूध में से घी निकाला जाता है, वैसे ही तत्व ज्ञान से बुद्धि निकाली जाती है। तत्व ज्ञान से बुद्धि निकाली जाती है। हम कहते बुद्धि बढ़े, भाई ये तो कहते हो घी बढ़े, पर एक और दूध बढ़े। जब दूध ही नहीं है तो घी कहां से आएगा? जब तत्व का ज्ञान ही नहीं है तो बुद्धि कहां से आएगी? क्षुल्लक ध्यान से एक बात कहते हैं कि आपकी बुद्धि पुण्यकारी तभी कर सकती है जबकि पुण्य बुद्धि हो। ध्यान देना, अन्यथा बुद्धि खोटे कार्यों में चली जाएगी तो धन तुम्हारा पूरे खोटे कामों में चला जाएगा। इसलिए अपने संतानों को धर्म की कला सिखाने के पहले धर्म की कला सिखा देना, ताकि वे धन का सदुपयोग करना जान सकें। आगे जाना, तत्व का बोध दो, पाठशाला में होना चाहिए, पाठशाला में ज्ञान मिलना चाहिए। तत्व बोधात भूत बुद्धि, यानी जी मानी आशीष यहाँ पर एक सुंदर चैप्टर लिखो, तत्व बोधात उद्भूत बुद्धि। तत्व के ज्ञान से बुद्धि उत्पन्न होती है। कहां से? तत्व ज्ञान बुद्धि को जन्म देता है। तत्व ज्ञान बुद्धि को जन्म देता है। तत्व ज्ञान से बुद्धि उत्पन्न होती है। से वृक्ष से जैसे फल गिरता है, फल चाहते हो, वृक्ष नहीं चाहोगे। वृक्ष से जैसे फल गिरता है, पंचमी व्यक्ति है और गिरने के बाद नहीं लगता है। वृक्ष से जैसे फल, हिमालय से जैसे गंगा निकलती है, तो हिमालयात गंगा प्रवति वृक्षात फलम पतति। वृक्ष से फल गिरता है, वृक्षात फलम उद्भूत, वृक्ष से फल उत्पन्न होता है, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। वैसे ही तत्व बोध से बुद्धि उत्पन्न होती है। ये बुद्धि कहां से आई? महाराज आपके अंदर ये बुद्धि कैसे आई? या आपने भक्तांबर से चालू कर दिया? भक्तांबर का मुझे ज्ञान था तो बुद्धि भी आ गई, सबको दे दो। आगे जाएंगे तो बुद्धि कहां से आती है? कहां से आती है? शास्त्र हम छुएंगे नहीं, पाप लग जाएगा। यानी वो शास्त्रों का अध्ययन करने से, जिनवाणी का अध्ययन करने से तत्व बोध आता है और तत्व बोध से बुद्धि आती है। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं, यानी पुरुष करोड़ों रुपए गिन लेना आसान है सुप्रिया, लेकिन
जिनवाणी के 4 पेज पलटना करोड़ों रुपए दिलने पाप के उदय में भी हो सकता है, लेकिन जिनवाणी के 4 पेज पलटने के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति हुआ है जो प्रतिदिन करोड़ों रुपए कमा रहा है, गिन रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो जिनवाणी के 4 पेज पलट रहा है। कौन महान? समझ रहे हैं ज्ञानी? यदि ऐसा ना होता तो बड़े बड़े धर्मज्ञ, अभी जो आपको बताया परसों दीपक जैन शिकागो से जो समाचार आया था, अनिल अंबानी जैसे व्यक्ति दीपक जैन को बुलाते हैं और एक घंटे की 10 लाख रुपए की मीटिंग के देते हैं। और दीपक जैन का मेरे पास संदेश आया, और जब मैंने उनको आशीर्वाद प्रदान किया तो बोले, महाराज श्री आपके यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे अनंत भगवान की देशना कर रही हो। क्या लग रहा है? अनंत की देशना कर रही हो। प्रिय आत्मन, तत्वबोधात् भूत बुद्धि। बुद्धि कहां से प्रकट होती है? तत्व का ज्ञान नहीं है तो मिसाइल बना बैठोगे, इस्तेमाल नहीं बना पाओगे। क्या हो गया? नहीं, तुम्हें बहुत विज्ञान है, तुम्हारे पास बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन तत्व का ज्ञान नहीं था, इसलिए मिसाइल तो बना बैठे। लेकिन जब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सिविल में लोड़ा आए तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं मिसाइल तो बना चुका हूं, अब मुझे एक ऐसी मिसाइल की आवश्यकता है जो विश्व में शांति ला सके, और वह एकमात्र अहिंसा की मिसाइल है। क्या? अहिंसा की मिसाइल ही विश्व में शांति ला सकती है। ये वचन थे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के कि जो मैंने मिसाइल बनाई है वो विश्व में शांति नहीं ला सकती है, विश्व में शांति लाने के लिए तो महावीर की अहिंसा मिसाइल चाहिए। तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि। श्रद्धा कर लेना इस वचन पर जीवन भर के लिए। अब ये नहीं कहना मुझे बुद्धि नहीं आती, बुद्धि नहीं आती, ये मत कह लेना, ये मत कहना बुद्धि नहीं आती। एक और तत्व के ज्ञान में प्रयास नहीं करता। तत्व के ज्ञान का जितना जितना अभ्यास करोगे उतना उतना बुद्धि प्रकट होगी। तो तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि। स्वर्गों के देव भी हैं, वे प्रतिदिन चर्चा करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देवों के पास इतना ज्ञान होता है कि प्रतिदिन चर्चा करते हैं। एक चर्चा को जीवन में द्वारा नहीं करते हैं, फिर भी 33 सागर पिता लेते हैं। हम तो 33 मिनट 1 घंटे की चर्चा में उद्भूत बुद्धि पटु होशियार चतुरों के द्वारा सुरलोक ना थे, सुरलोक माने देवों के ना सौदर इंद्रों आदि के द्वारा स्तोत्रों के द्वारा, एक स्तोत्र नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, अनेकों स्तोत्रों के द्वारा। कैसे स्तोत्र? चित्त हरे रुदारे, चित्त हर ऐसे महान स्तोत्र हैं जो तीनों जगत के चित्त को हर रहे हैं। किसके? 3 लोग के चित्त, सबके मन को हरने वाला स्तोत्र है। ध्यान देना क्या नहीं हो, जब नंबर पढ़ो तो कैसे पढ़ना? यहाँ पर बैठे बैठे और बाहर खड़े खड़े सब व्यक्तियों का मन खींच ले। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसे तुम्हारा स्तोत्र का पाठ क्या हो? सबके मन बंधे। क्या? अनिदान धर्मामृत में लिखा है महाराज, जब मुनिराज जंगल में स्तोत्र पाठ करते थे तो वन के मयूर आकर के नाचने लगते थे। तो स्तोत्र पाठ ऐसे होना चाहिए। हरे रुदारे चित्र, 3 लोक के जीवों का चित्त हर ले। जब सौ धर्मेंद्र सहस्त्र नाम का पाठ करता है
क्या होता है, पूरा संवत्सर देखता रह जाता है। ऐसे आनंद विभोर होकर के स्तोत्र पाठ किए जाते हैं। शक्तियां घटती नहीं है, भक्ति से शक्ति घटती नहीं है, भक्ति से शक्ति बढ़ती है। ऐसा नहीं आप तो उपवास है, हम मौन से करें प्रतीक में भैया काय कर लो वहां से और शक्ति बढ़ेगी। आज तो पूरी भावना को उड़ेल दो, कल और शक्ति मिलेगी। मैं यदि तुम्हारी भक्ति में अपनी शक्ति लगाता हूँ तो भक्ति भी मुझे आत्मा की शक्ति प्रदान करेगी। यदि मैं भक्ति के लिए शक्ति लगाता हूँ तो मुझे भक्ति भी शक्ति देगी। जगत, तीन जगत के जीवों का चित्त धरेगी कैसे? समूह शरण में तीन लोग के जीव बैठते हैं और जब 100 धर्मेंद्र स्तुति करता है तो सबके मन खिंचे रह जाते हैं। कौन कर रहा, कौन कर रहा, कहां से कर रहा पाठ? होता महाराज, होता है जब किसी वृक्ष पर बैठ के कोयल घूमती है तो लोग कहते कहां से कोयल घूम रही है। उसी तरह से जब हम पाठ करें, भक्ति करें, ऐसे मनोहर स्वर में करें, आराम से करें, उच्चारण जोर से करें। रसगुल्ला जितनी देर तक जीभ पर रखोगे बाबा उतना स्वाद आएगा। उसी तरह शब्द को जितने समय तक तुम ठहराओगे उतना स्वाद देके जाएगा। और सीधा रसगुल्ला लिया, गप पिल लिया, गप, रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता। उसी तरह से यदि पाठ स्पीड से करोगे तो इस पुत्र का स्वाद नहीं आएगा। स्तुति करूंगा, किल माने नियम से, अहम माने मैं, अपनी माने भी, मैं भी स्तुति करूंगा किनकी? उन प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा जिनकी स्तुति इंद्रों ने की है, 100 धर्मेंद्र ने की है। उनके पास पूरा द्वादशांग था, उनने अपने ज्ञान से की है, मैं अपने ज्ञान से करूंगा। इस तरह से आज मां तुंगाचरण ने संकल्प लिया, हम भी एक सुसंकल्प के साथ चले। हम प्रतिदिन इस सभा में पधारेंगे। हम आपसे पूछना चाहेंगे, बताइए आज आपको कैसा लगा? कैसा लगा? स्तोत्र पाठ के पहले मैंने जो विवेचन दिया पूर्व में वो आपको रुचकर लगा? बाद में जो समझाया वो रुचकर लगा? पठन रुचकर लगा? जब इतना अच्छा आपको लग रहा है, यदि कल प्रयास करें तो अपने एक एक साथी को और बढ़ाइए, एक एक मित्र को। जब अपने परिवार की पार्टी से जोड़ सकते हैं तो हमारी पार्टी से भी जोड़िए, एक एक मित्र को जोड़िए और संख्या को वक्तामाला सब तक पहुंचाइए। ओम नमः देव्याम, ओम नमः।